गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जेल से लिखा पिता का एक पत्र। और ये पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। तो कहाँ रहकर लिखा, देखो। पाठ परिचय। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के विभिन्न विभूति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रिटोरिया जेल से अपनी पुत्री इंदिरा के नाम कई पत्र लिखे गए। उन्होंने इन पत्रों द्वारा दूसरे देशों की संस्कृति तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से इंदिरा को परिचित करवाया था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ऐसे पत्र लिखे जिससे वो अपनी पुत्री इंदिरा को विभिन्न देशों के बारे में, अन्य देशों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में बता सके। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, यह पत्र लिखा। यह पत्र उन्होंने इस पत्र में इन्होंने मिस्र देश व क्रीट टापू की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी दी है। तो देखो उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा। ये पत्र उन्होंने नैनी जेल में रहकर लिखा था। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बातें करती रहती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो मैंने इरादा किया कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं उनकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा, ताकि तुम उनके बारे में जान सको। पुराने ज़माने में लोग किस तरह रहा करते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों को देखकर पता लगाया जा सकता है बच्चों। जिसे हमें अगर किसी पुराने व्यक्ति या पुराने किसी महान पुरुष के बारे में या किसी इमारत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, यानी कि उनका इतिहास पढ़ना हो, तो हमें उनकी जानकारी या तो पुरानी किताबों से पढ़कर मिलती है या उनके द्वारा बनाए हुए मकानों या इमारतों से मिलती है। कुछ हाल उन पत्थरों की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़कर चले गए। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे पुराने ज़माने का हाल मालूम होता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े पिरामिड, मीनार और स्फिंक्स मौजूद है। लक्सर और दूसरी जगहों में मंदिर के खंडहर नज़र आते हैं, यानी कि मंदिर के कुछ बचे हुए टुकड़े अवशेष नज़र आते हैं जो वहाँ पहले थे। तुमने इन्हें देखा नहीं, लेकिन जब हम सवेज नहर से गुजर रहे थे तब वे हमसे बहुत दूर नहीं थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड हो, यानी कि छोटी छोटी तस्वीरें हो जो तुमने उस समय खींची थी। स्फिंक्स औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं बच्चों। स्फिंक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी मूर्ति है जिसका मुंह किसका है? शेर का है। उस शेर के मुंह वाली मूर्ति को हम क्या कहते हैं? स्फिंक्स कहते हैं। इसका डील डोल यानी कि इसकी जो बनावट है वो बहुत ही बड़ी है। किसी को भी यह नहीं पता कि यह क्यों बनाई गई है, यानी कि इसका राज किसी को नहीं मालूम भी इस मूर्ति को बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। उस औरत के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी को यह समझ में नहीं आता कि उसके इस तरह मुस्कुराने के पीछे क्या कारण है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। यानी किसी आदमी के बारे में, यानी किसी आदमी की फ़ोटो को देखकर हमें यह नहीं कह सकते कि वह क्या है, यानी कि उसको हम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। मीनारें भी बहुत लंबी है। वास्तविकता में वे मिस्र के बादशाहों के पुराने मकबरे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम फिरौन कहते हैं। तुम्हें याद है तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुमने एक दिन लंदन के अजायब घर में क्या देखा? मिस्र की एक मम्मी देखी। और मम्मी किसे कहते हैं? किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जो कि इंदिरा ने देखी थी, जिसमें कुछ ऐसे मसाले व तेल लगा दिए जाते हैं जिनसे वे सड़ न सके, यानी कि खराब न हो सके। फिर उन लाशों को मम्मी बनाकर मीनारों में रख दिया जाता है, यानी कि दीवारों के अंदर रख दिया जाता है। और उनके पास क्या क्या रखे जाते हैं? लाशों के पास
सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने की वस्तुएं भी रख दी जाती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मरने के बाद भी उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है। किन किन वस्तुओं की? सोने चांदी के गहने, सजावट व खाने पीने के सामान की। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इन मीनारों में से एक में फिरौन की मशहूर मम्मी पाई गई, जिसका नाम था तूतनखामन। फिरौन की सबसे मशहूर मम्मी कौन सी थी? तूतनखामन। उसके पास से कीमती पोशाकें और वस्तुएं रखी हुई मिली थी। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी झीलें, नहरें बनाई जाती थी। इससे पता चलता है कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की, यानी कि मिस्र के लोग। इन सभी जानकारी से ये सामने आया कि जो मिस्र के लोग हैं वो कितने होशियार थे, यानी कि कितने समझदार थे, तभी उन्होंने इतनी तरक्की प्राप्त की थी, सफलता प्राप्त की थी। इन बड़ी बड़ी मीनारों, झीलों और नहरों को बड़े बड़े इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। पहले इंजीनियर कौन थे? वो लोग, वही लोग जो आज ये काम कुछ इंजीनियर करते हैं, लेकिन वहाँ हर कोई क्या था? इंजीनियर ही था, ताकि हर कोई अपना वो काम कर सके। झीलें, नहरें बनाने का काम वो सभी मिलकर किया करते थे। इसी कारण मिस्र के जो लोग हैं वो क्या थे? बहुत ही समझदार और होशियार थे, जिन्होंने इतनी तरक्की प्राप्त की थी। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है। अब है क्रीट टापू के बारे में, जो कहाँ है? जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वीनस जाते वक्त हम इस टापू के पास से होकर निकले थे। कौन कौन? इंदिरा और उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस छोटे से टापू में पुराने ज़माने की बहुत सी सभ्यताएं पाई जाती है। नौसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद है। नौसोज में एक जो महल है उसके खंडहर, यानी कि उसके कुछ थोड़े बहुत हिस्से अभी भी नज़र आते हैं। अभी भी हम उसको देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस महल के गुस्लखाने, यानी कि स्नान घर, बाथरूम और पानी के नल भी थे, जिन्हें नादान लोग नए ज़माने की चीज़ समझते हैं। इसके अलावा वहाँ मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, पत्थर की नक्काशी, यानी कि पत्थर के ऊपर की गई कारीगरी, यानी कि पत्थरों के ऊपर ही बनाई गई मूर्तियाँ, कोई चित्र, तस्वीरें और हाथी दांत से बने सामान भी वहाँ थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे, यानी कि मिलजुल कर रहते थे। उन्होंने खूब तरक्की की थी। ऐसे तस्वीरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोगों ने बहुत ही सफलता प्राप्त की थी, तरक्की हासिल की। तुमने मिदास बादशाह का हाल पढ़ा होगा, जिसके विषय में मशहूर है, जिसके बारे में प्रसिद्ध बात यह है कि जिस चीज़ को वह छू लेता था वह सोना हो जाती थी। जो मिदास नाम का बादशाह था उसके बारे में एक बात प्रचलित है, एक बात जो उसके बारे में प्रसिद्ध है वो क्या थी? वही कि जो मिदास राजा था, बादशाह था, वो किसी भी चीज़ को अगर छू लेता तो वह चीज़ सोने की बन जाती थी। अर्थात अगर वो किसी खाने को भी छू लेता तो वह भी क्या बन जाता? सोने का हो जाता था। वह खाना नहीं खा पाता था, क्योंकि खाना छूते ही वह क्या होता? सोना बन जाता था, और सोना तो खाया नहीं जा सकता। उसे लालच की सज़ा मिल चुकी थी। यह तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि सोना इतनी अच्छी या लाभदायक वस्तु नहीं है जितनी कि लोग समझते हैं। लोग लालच के कारण उस सोने के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें बहुत सारा क्या मिल जाए? सोना मिल जाए। क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते थे, और यह कहानी उनमें से ही किसी एक राजा की होगी। बच्चों, इस कहानी के बारे में ज़रूर अध्ययन करना चाहिए कि ये मिदास राजा कौन था और उसे ऐसा क्या मिल चुका था जिससे वो किसी भी चीज़ को छू लेता तो वह
सोना बन जाती थी। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया एक पत्र जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा, और इस पत्र में उन्होंने मिस्र देश और क्रीट टापू के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। तो बच्चों, ऐसे पत्रों से ही हमें विश्व के बारे में पता चलता है, उनकी सभ्यता और संस्कृति के दर्शन होते हैं, हमारे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। हमें भी पुराने इतिहास को पढ़ना चाहिए। पुराने इतिहास और पुराने महापुरुषों, जो महान महापुरुष है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। धन्यवाद।